वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डे फिल्मर्स, आज मैं आपसे एक स्मॉल कैप डिस्कस करने वाला हूं। तो मेक श्योर दोस्तों, स्मॉल कैप है तो रिवॉर्ड ज़्यादा होगा तो लेकिन रिस्क भी है। लेकिन इसी बीच में अगर स्मॉल कैप में काबिलियत है, डिफरी कंपनी है और ट्रेंड में काम करें तो जी हाँ दोस्तों, उसमें पैसे ज़रूर बनते हैं। इसलिए अगर आप इसमें निवेश करने का सोच रहे हैं, बिकॉज बहुत लोगों ने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाने का रिक्वेस्ट किया था, तो गाइस मैं बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बाद फाइनली फर्स्ट टाइम से कवर कर रहा हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ अपने आप में ही अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है, डेफ फ्री कंपनी है। इनके पास अर्सर्स भी हमें ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब निफ्टी क्रैश हुआ था तो उधर पे आईटी ने, रिलायंस ने निफ्टी को संभाला था और उसके बाद निफ्टी के आईटी इंडेक्स भाई अपने ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड करते हुए दिखाई पड़े। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ था वो था दोस्तों बैंक एनबीएफसी को लेके, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम टूरिज्म सेक्टर को भी देखने को मिल चुका था। बैंक एनबीएफसी को लेके एक एनपीए का इशू चल रहा था। तो गाइस इधर पे कोई मैं बैंक एनबीएफसी के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टूरिज्म के सारे स्टॉक्स को लेके मैं पहले से ही आपको बहुत ही बुलिश सेंटीमेंट बताया था। चाहे वो आईआरसीटीसी की बात हो, वीआईपी इंडस्ट्रीज़ की बात हो, और सबने अच्छे पैसे बनाए। तो जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ा जो पैसेंजर बेस था जो कोविड के दौरान बाहर नहीं जा पाया था, और अभी की बात की जाए सबको रिफ्रेशमेंट की आवश्यकता है। तो जी हाँ दोस्तों, टूरिज्म और ट्रैवल्स में जो अच्छे स्टॉक्स है उसमें अच्छी खासी तेजी देखने को उम्मीद है। तो इसी बीच में एक स्मॉल कैप की अच्छी कंपनी है, क्लीन बैलेंस शीट दिखाई पड़ते हैं, अच्छा बिजनेस मॉडल। अभी तो दोस्तों 2 न्यूज़ पे निकल के आ रहे हैं। तो जी हाँ, एज ए इमर्जिंग कंपनी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर अपनी एलोकेशन को वाइसली एलोकेट करें। बहुतों के पास ये स्टॉक पहले से ही होगा, बिकॉज आईपीओ के दौरान ही बहुतों के पास ये स्टॉक मिल चुका था। लेकिन आईपीओ के प्राइस से ये 3 गुना भाव पे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इनके फंडामेंटल्स काफ़ी मजबूत है और जो ग्रोथ प्लान निकल के आ रहे हैं अपने आप में ही ये वर्दी हो सकती है। तो जी हाँ, कौन सी कंपनी है, क्या है वैल्यूएशन, सब कुछ डिस्कस करूंगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सब देख सकते हैं जो शेयर का भाव है 607 के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। मुझे अच्छे से याद है दोस्तों 187 के आसपास इनके आईपीओ की लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी, और उसके बाद मार्केट में बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। हाल फिलहाल में ही इनके आईपीओ आए थे और मार्केट में इसको बहुत ही ज़्यादा सम्मान देखने को मिल चुकी है। कंपनी का नाम क्या है आप देख सकते हैं कि इजी ट्रिप प्लानर लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, अब इधर पे ध्यान से बात को समझने की कोशिश करिएगा। नाम इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन जो न्यूज़ है उस न्यूज़ का इंपैक्ट समझिए। इसके पहले ही मैंने लक्ष्मी ऑर्गेनिक को बहुत बार ब्रेकआउट से पहले कवर किया था, और आपने देखा कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने वहाँ से भी 2 गुना पैसे बना के दिए। तीसरी ट्रिप की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम में जो सेंटीमेंट चेंज हो रहा है इससे इनको बहुत बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं। छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी। अगर आप देखें मार्केट कैप 6000 करोड़ के आसपास हमें दिखाई पड़ती है। तब कोर्स दोस्तों, जहाँ पे रिटर्न की पॉसिबिलिटी होती है उधर पे रिस्क भी होता है। तो इसलिए मैं आपको प्लस साइड बताऊंगा और माइनस साइड बताऊंगा, बिकॉज बहुत लोगों ने निवेश किया है, अच्छे खासे मुनाफा में है, बहुत लोगों ने टॉप पे खरीदा है तो उनका लॉस भी है। लेकिन जो न्यूज़ निकल के आ रही है उस न्यूज़ का इम्पैक्ट समझिएगा। कोविड के टाइम में आपने देखा कि जितने भी स्टॉक्स हैं अच्छे अच्छे मजबूत स्टॉक, उसमें हमें आधा करेक्शन देखने को मिला। मतलब अपने ऑल टाइम हाई से 50% डाउन था। चाहे आप इंडिगो की बात की जाए, इंटरग्लोब एविएशन की बात की जाए, वीआईपी इंडस्ट्रीज, बिकॉज लोग बाहर घूमेंगे नहीं तो बैग कैसे यूज़ करेंगे। और साथ ही साथ बाटा में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिला, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम से उनको घाटा हो रहा है और स्कूल नहीं खुल रहे हैं तो उनके सेल्स में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों इंडिया की बात की जाए तो बहुत ही आबादी वाला देश है, और इसमें एक बार टूरिज्म को लेकर लहर आती है तो जी हाँ, लोग कभी घूमना बंद नहीं करेंगे। और इसमें इसी ट्रिप की बात की जाए तो बहुत तेज़ी से पाँव पसारने वाली कंपनी बन चुकी है। आप देख सकते हैं कि अभी की जो सबसे लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है, स्पाइस जेट के संग इनका टाई अप हो चुका है, जॉइंट हैंड कर चुके हैं ट्रैवल पोर्टल को लेके। जी हाँ दोस्तों, नाम से समझ में आ रहा है आपको पता है कि एमएमटी देखने को मिलता है, और इजी माई ट्रिप ये सेकंड लार्जेस्ट कंपनी दिखाई पड़ती है इसी सेक्टर में, और बहुत तेज़ी से अपने एक्सपेंशन में काम कर रही है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप ट्रैवल करते हैं तो या तो ट्रेन से ट्रैवल करते हैं या तो फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, तो जी हाँ, जितने बड़ी लाइक जो फ्लाइट वाली इंडस्ट्री है अगर उनसे इनका टाई अप होता है तो ऑफकोर्स इनके बिजनेस एक्सपेंशन में इनको फ़ायदा मिल सकता है। ये जो टाई अप हुआ है इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है, मैंने क्या बताया कि एक बहुत बड़ा जो मास था जो 2020 के बाद घर से बाहर नहीं निकल पाया, जो इंटरनेशनल टूर बहुत लोग करते हैं वो देखने को नहीं मिला, या फिर बहुत लोग डोमेस्टिक ट्रैवल भी करते हैं, इस स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं। लेकिन कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा आवाजाही पे दिक्कत आ गई, और दोस्तों मैंने भी बहुत दिन हो गए दोस्तों ट्रिप भी नहीं किया। तो एनीवेज अगर आप देखें तो ये क्या कर रहे हैं, अपने एक्सपेंशन को लेकर काफ़ी अग्रेसिव दिखाई पड़ रहे हैं, और ये रैपिडली ग्रोइंग जो हॉलिडे सेगमेंट आने वाला को पता है कि जैसे ही फेस्टिवल का सीज़न आता है तो बहुत लोग दिवाली हो गए, दशहरा हो गए, विंटर सीज़न हो गए, इसमें कहीं बाहर ट्रिप प्लान करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हॉलिडे का एक बहुत बड़ा जो लिस्ट है वो देखने को मिल रहा है, और ये जो सेंटीमेंट है ये बहुत पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ द वैक्सीनेशन, बिकॉज मार्केट में वैक्सीन इतने अवेलेबल हो चुके हैं कि मैं क्या बताऊँ। और दोस्तों बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है, बिकॉज इंडिया की बात की जाए सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली कंट्री है इन द वैक्सीनेशन सेगमेंट।
जितने लोग वैक्सीनेटेड होंगे उतना ही पॉजिटिव सेंटीमेंट इनको, आईआरसीटीसी को, इंडिगो को देखने को मिलेगा, लेकिन इनके जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी हद तक क्लीन है। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो न्यूज़ है इसका हॉलिडे सेगमेंट में एक्सपेंशन जो अपने आप में ही बहुत ही पॉजिटिव आप कंसिडर कर सकते हो। तो इसके पहले भी हमें $10 मिलियन के आसपास एग्रीमेंट देखने को मिला था, किसके संग? इंटरग्लोब टेक क्वोशंट अनाउंसेंस के संग इनका मतलब एग्रीमेंट देखने को मिला था। उन्होंने एक अनाउंस किया था कि ईसी माई ट्रिप या फिर ईज माई ट्रिप आप कंसिडर कर सकते हैं, जो ऑनलाइन पोर्टल में काम करती है। इससे क्या होता है, क्लाइंट बेस, कस्टमर बेस को पकड़ने में आसानी होती है और इनका जो टाई अप है ये बहुत ही आग में घी डालने वाली काम कर सकती है। ये बहुत बड़ा डील था, बिकॉज इंडिया की बात की जाए तो सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म हमें देखने को मिलती है। और ये जो इंटरग्लोब माफ करिए दोस्तों, इंटरग्लोब टेक्नोलॉजी क्वेश्चन के संग जो इनका टाई अप हुआ है, ये इनको सीमलेस एक्सेस दे पाएंगे, जहाँ पे ये अपने कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे कस्टमर्स को ऐड कर पाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो न्यूज़ है ये न्यूज़ अपने आप में ही बहुत ही पॉजिटिव है। और इसके पहले ही मैंने गला फाड़ फाड़ के आईआरसीटीसी को एकदम 1300-1400 को लेवल बताना स्टार्ट किया था, और आप देख सकते हैं कि अभी के भाव की बात की जाए तो 3800 के भाव पे हैं। तो यही होता है, ट्रेंड रिवर्सल होगा। और मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आने वाले कुछ महीनों में बैंक निफ्टी के जो प्राइवेट बैंक्स हैं जिनके अंदर काफ़ी मोट है, उन सब में और टूरिज्म के अच्छे वाले स्टॉक्स में हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। आज के कारोबार कंडीशन की बात की जाए 39% के आसपास दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे 5,63,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं। उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें 2,20,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया। इसका मतलब अगर आप ऑल टाइम हाई से देखें तो 717 का स्टॉक है, आपको 15% के आसपास डिस्काउंटेड में अवेलेबल है। तो चूँकि छोटी कंपनी है तो काफ़ी वोलेटाइल भी होती है, प्लस माइनस होते रहते हैं। के पास कितना रिजर्व है अगर आप देखें तो कंपनी के पास 143 करोड़ के आसपास रिजर्व है, जो पहले से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पहले कितना था, 80 करोड़ के आसपास। अभी की बात की जाए तो इनके रिजर्व में उछाल देखने को मिल चुका है। ठीक है, आरओई की बात की जाए, मैं इसे बहुत ध्यान देता हूँ, बिकॉज आरओई बतलाता है कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट करती है, उनका एक शेयर इनके बिजनेस में कितना कमा देता है। तो स्मॉल कैप की है तो 20-25% आप कंसिडर कर सकते हैं गुड केस में, लेकिन दोस्तों इनका 37 के आसपास है। आरओसी की बात की जाए यही हमें बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जी हाँ, जैसे ही जो पेन था कोविड का वो जाएगा तो इनके प्रॉफिट में भी अच्छा खासा उछाल देखने की उम्मीद है। इशू के बारे में डिस्कस करें तो आप देखते हैं 1.83 के आसपास, और कंपनी के ऊपर ₹1 कर्जा नहीं है। यही इनका बहुत ही अच्छा मोट है, बिकॉज ऐसे बहुत सारे टूर्स एंड ट्रेवल्स वाले बिजनेस हैं जिनके ऊपर काफ़ी बर्डन देखने को मिलता है, लेकिन ये हो गए आईआरसीटीसी हो गए, इनके ऊपर कोई बर्डन नहीं है। अब आईआरसीटीसी से मैं इसको कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, आईआरसीटीसी एक ऑनलाइन तो छोड़ी गाइस एक मोनोपोली डेफरी कंपनी है और एक सरकारी कंपनी है, जिसकी वजह से मार्केट में उसके वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हैं। सेल्स की बात की जाए तो जी हाँ, हमें एक ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो उसमें भी उछाल देखने को मिल रहा है, लेकिन कोविड की वजह से इनके सेल्स और प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिल रहा था, लेकिन प्रॉफिट में कंपनी ने इजाफा किया है। तो जी हाँ, कोविड के टाइम में भी जो फ्लाइट सेल्स थे उसमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिला, बिकॉज बहुत लोग इधर से उधर जा रहे थे बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। तो इनवेज अगर आप देखें तो इधर पे सेल्स में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी ने प्रॉफिट जरूर मेंटेन किया है। वैसे ये तो थी अच्छी बातें जो ईस्ट माई ट्रिप में हमें देखने को मिली, बिकॉज इनके फंडामेंटल्स मजबूत है। लेकिन जो थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ है उस पर भी आपको ध्यान पड़ना चाहिए, बिकॉज मेरा काम है आपको अच्छी न्यूज़ और बुरी न्यूज़ दोनों बताना। बिकॉज बुरी न्यूज़ इन द सेंस कि जहाँ पे कंसर्न हो सकता है। तो अगर आप स्टॉक का पी देखें 106 के आसपास है, जो अपने आप में ही काफ़ी ओवर वैल्यूड है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है एक प्रीमियम क्या काफ़ी प्रीमियम वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है। दोस्तों अगर आप देखें तो प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही शानदार है। 74% का जो स्टेक है प्रमोटर इसको ओन करते हैं। और एफआईएस पे ध्यान दें, डीएस भी ध्यान दें, उनके स्टेक बहुत ही कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इधर पे पब्लिक का जो स्टेक है दुगना हो चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, ये भी एक कंसर्न का मैटर है। तो अगर आप इससे ओके हैं देन ही इधर पे आगे बढ़िएगा, और निवेश करते भी हैं तो बहुत ही लिमिटेड फंड से आप चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कंपनी नो डाउट बहुत ही शानदार है, लेकिन मैंने क्या बताया कि एफआईएस ने और डीएस ने एकदम से अपने स्टेक को कम कर लिया है। और इधर पे पब्लिक की जो होल्डिंग है बहुत बढ़ चुकी है। वैसा नहीं कि पब्लिक की होल्डिंग बहुत बढ़ जाएगी तो बहुत बड़ा कंसर्न है। आप केमिकल के 6 उठा लीजिए, उसमें पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द एफआईएस और डीएस, लेकिन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसने बेतहासा पैसे बना के दिए। और एफआईएस और डीएस भी सोच रहे होंगे कि भाई काश मैंने स्टेक बढ़ा लिया होता। तो एनीवेज ये इसका रिस्क साइड है। तो अगर आप इससे ओके हैं देन चाहें तब सीएमपी में उठा सकते हैं, बिकॉज इधर पर अगर आप देखें तो कॉन्सलेशन हो रहे हैं। डाउनसाइड की बात की जाए तो ये 530 से लेकर 550 के आसपास है, लेकिन जो मोमेंटम है ये इस पर ट्रिगर हो सकता है। एक बार इनके नंबर सही आएँ और एक बार जो हॉलिडे सेगमेंट हैं उनके अंदर इनके ग्रोथ अगर होते हैं तो ऐसे स्टॉक में और भी तेजी आ सकती है। इस हिसाब से अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख का है तो ऐसे स्टॉक्स पे 2% से ज़्यादा निवेश ना करें। आप 2000 और मैक्सिमम 3000 के आसपास निवेश कर सकते हैं। 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो मेरी सजेशन वही होगी, वही आप 10,000 12,000 निवेश कर सकते हैं। लेकिन अपना एलोकेशन को ध्यान रखिएगा, बिकॉज कंपनी अच्छी है नो डाउट, लेकिन जो प्रोस और जो कॉन्स हैं मैंने आपको क्लियर बता दिया। कंपनी फंडामेंटली अच्छी दिखाई पड़ रही है, पॉजिटिव पॉइंट बहुत सारे हैं। नेगेटिव पॉइंट्स की बात की जाए तो मैंने बता दिया कि 1-2 जगह पे है, लेकिन कंपनी फंडामेंटली अच्छी है तो आपके पास है होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। और आपको कोई भी टूरिज्म वाली कंपनी में निवेश करना है तो इधर पे आपकी नज़र पड़ सकती है। अगर आपसे आईआरसीटीसी रैली मिस हो गई है तो इधर पे आप चाहें तो अपना फोकस कर सकते हैं। मेक श्योर स्मॉल कैप की कंपनी है, भागती भी है तो गिरती भी है। तो अगर आप उससे ओके हैं देन ही इसमें निवेश करिएगा। अगर आप न्यूज़ से भी ओके हैं, बिकॉज न्यूज़ से काफ़ी पॉजिटिव आ रही है, अगर ओके नहीं है
देन चाहे तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं और यही पैसा आप चाहे तो IRCTC पे भी निवेश कर सकते हैं। टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी, तो आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। मैंने अनबायस्ड होकर अपनी व्यू देने की कोशिश की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टोरी रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।